हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपील राइटिंग। अपील राइटिंग 4 मार्क का इंपॉर्टेंट अपील राइटिंग होने वाला है यहाँ पर आपके राइटिंग स्किल में। अब अपील राइटिंग करते समय बहुत सारे बच्चों को यह आता है कि सर अपील राइटिंग की शुरुआत कैसे करनी है। तो माय डियर, अपील राइटिंग की शुरुआत करने के लिए आपको 5 चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। सर कौन कौन सी 5 चीजें, उस अपील राइटिंग में क्या होना जरूरी है, पहले वो समझ लो। ठीक है सर, क्या चीजों के आप बारे में इलेबरेट करना चाहते हो। तो माय डियर, अपील राइटिंग या किसी भी तरीके की राइटिंग स्किल को जब आप लिखते हो तो उसके आजू बाजू में पहले फ्रेमवर्क कर दो, यानी एक कॉलम बना देने का। ऐसा ऊपर का लाइन, बाजू में लाइन, इधर एकदम छोटा छोटा भी नहीं। हाँ बेटा, पूरा पेज होता है तो उसका समझ लो 0.5 सेंटीमीटर लेफ्ट में और राइट का मार्जिन ले लो ऊपर से, उतना बनाओ। और जहां पर आपका इवेंट खत्म होता है, जहां पर वो राइटिंग स्किल खत्म होता है, वहां पर आपको क्लोज करा, यानी पूरा बॉक्स इस तरीके से बनाना है। बॉक्स पहले बंद मत करना, बॉक्स खत्म होने के बाद बंद करना। अब अपील राइटिंग लिखते समय 5 चीजों पे फोकस करना है। सर क्या? 5 क्वेश्चन अपने आप से पूछने का। सर व्हाट, व्हाई, ठीक है, हु, व्हेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, पहला कि कोई भी इवेंट है क्या, वो इवेंट है क्या, पहले वो आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। वो इवेंट आपने क्यों ऑर्गेनाइज किया, वो बिल्डअप करना पड़ेगा। वो इवेंट किसने ऑर्गेनाइज किया, वो आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि सर वो इवेंट कब होने वाला है, वो भी आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर वो इवेंट है कहां पर। जब आप ये 5 क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे ना, तो आपको ये अपील के अंदर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। सबसे पहले आपको समझना क्या है। सर सबसे पहले यहां पर एक अगर एग्जांपल के तौर पे ले ले तो यहां पर बोला आर मिशन इज टू कीप प्लेस क्लीनेस, यानी आपको इतना तो समझ में आ गया कि हम यहां पर क्लीनिनेस के बारे में बात करने वाला है। यस सर, हम यहां पर क्लीनिनेस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपील? तो सर क्लीनिनेस इज द पर्पस ऑफ अपील। ठीक है, अभी क्लीनिनेस आएगा तो सबसे पहले मोदी जी को याद करने का, स्वच्छ भारत। यस सर, याद आ गया। सर स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ भारत सुंदर भारत। यस, तो सबसे पहले क्लीनिनेस में आ गया स्वच्छ भारत सुंदर भारत, क्योंकि बहुत बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया था 2 अक्टूबर के दिन, तो वही इनिशिएटिव को हम भी कैरी ऑन करते हैं। let us join with our PM, wake up one and all, wake up। क्या कहा मैंने कि यहां पर हम कह रहे हैं कि आइए हमारे पीएम के साथ जुड़ जाइए, उठिए, हम सब मिलकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्लीन क्लीन क्लीन, क्या करे बेटा, क्लीन करे। पहला चीज, सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपील? तो सर क्लीनिनेस इज द पर्पस ऑफ अपील। व्हाई इट इज नीडेड? बिकॉज हमने अब यहां पर जो आएगा ना पार्ट, ये आपके व्हाई का आंसर है। सर क्या? लेट्स क्लीन आवर होम, आवर बिल्डिंग, आवर एरिया, बट फ्री फ्रॉम लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिसीज, बी अ प्राउड सिटीजन ऑफ स्पार्किंग इंडिया कंट्री। यानी यहां पर हम इसीलिए साफ सफाई करेंगे क्योंकि साफ सफाई करने के बाद जो हमारी बोलते हैं बीमारियां वगैरह हमें नहीं होगी, क्योंकि जहां गंदगी वहां पर बीमारियां, जहां पर गंदगी वहां पर आपको डिसीज महामारी फैलने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। तो जहां पर अगर साफ सफाई हटाएंगे तो ही तो बीमारी हटेगी। तो वाई का आंसर आपको मिल गया। अब आपका मेन क्वेश्चन आता है हु इज, तो यहां पर आपने स्वच्छ भारत सुंदर भारत कर दिया। अब यहां पर आपको 3 क्वेश्चन का आंसर और भी देना है। हु, अब ये कौन कंडक्ट कर रहा है? तो आपने लोगों से अपील की है। तो अगर आप चाहते हो कि जैसे जुहू बीच क्लीन अप होता है हर साल, कि गणपति विसर्जन के बाद, नवरात्रि विसर्जन के नवरात्रि के बाद, या किसी सोशल इवेंट में हम लोग बीच अप क्लीनिंग करते हैं, तो उसको लीड कौन करता है? वो भी जैसे आपका लोकल कॉरपोरेटर हो सकता है। तो आपको ये चीजें भी करनी है। आप कोई स्पेसिफिक डे पर मनाना चाहते हो, जैसे 2 अक्टूबर आपका स्पेसिफिक डे हो सकता है, 15 अगस्त कर सकते हैं, या आपको कोई स्पेसिफिक डेट है, तो ये 3 चीजों के आंसर भी आप इस अपील के अंदर लिखोगे ना, तो इससे आपके मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। ये 3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें फिर से सेविंग की, तो ये जनरल अपील है।
सर यहाँ पर आपने जो बात कही स्टार्टिंग में, तो आपने बोल दिया 5 क्वेश्चन के बारे में, लेकिन बेटा ये जो स्टार्टिंग के जो है ना, ये जनरल अपील है। क्लीनिनेस कोई भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है, तो यहाँ पर इवेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर अगर हम लोग सेव अर्थ की बात कर रहे हैं, सेविंग द अर्थ, तो ये जनरल अपील है। तो जनरल अपील में अगर आपने बाकी के 3 क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। सेव इन्वायरमेंट, सेव अर्थ, मैनकाइंड इज ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, इट्स टाइम टू सेव द इन्वायरमेंट, यूज क्लोथ्स इंस्टेड ऑफ पेपर्स, लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर एंड अर्थ। आपने याद होगा कि इस दुनिया में सब कुछ तबाह हो सकता है एक्सेप्ट प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो कितने भी टेम्परेचर में जल सकता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। वो कितने भी लो टेम्परेचर में भी रह सकता है, वो कितने भी हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है। तो हमें यहाँ पर प्लास्टिक का कम से कम यूसेज करना है, तो ही हमारा अर्थ बचेगा। यानी यहाँ पर हम पेपर्स का इस्तेमाल कम करें, या क्लोथ का इस्तेमाल ज्यादा करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, ये सारी चीजों पे हमको फोकस करना है। और यहाँ पर जब पेपर को अवॉइड करने की बात आएगी तो ऑब्वियसली हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं है, प्लांट ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, हमें पानी को बचाना है, हमें एयर को दूषित होने से बचाना, ये सारी चीजें मैनकाइंड से रिलेटेड होती है। तो इस तरीके की जनरल अपील करते हो आप। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम का, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, तो ये इवेंट क्रिएट किया जाता है। ये नॉर्मली स्कूल, कॉलेजेस या लोकल कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी ये इवेंट क्रिएट करते हैं। तो अब मैं जो आपको स्टार्टिंग में जो 5 चीजें बता रहा था ना, वो पांचों की पांचों चीजें इस अपील में आपको देखने के लिए मिल सकती है। कौन सा? सब फ्रेंड्स ऑफ द ट्री एंड ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, फ्रेंड्स ऑफ अ ट्री इनवाइट यू ऑल। ये आपका क्या है सर? हु इज गोइंग टू कंडक्ट दैट? तो फ्रेंड्स ऑफ अ ट्री ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? 22 जून को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? श्रद्धा विद्यालय, शारदा विद्यालय स्कूल ग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसमें कितने बजे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर? ये 8 बजे। अगर कोई इंटरेस्टेड है, ट्री प्लांटेशन करना चाहता है, तो किससे कांटेक्ट करेगा? तो शिलार सर है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है? इमेजिनरी नेम होने चाहिए सर, इमेजिनरी नेम। आप किसी भी टीचर वगैरह का नाम यहाँ पर डालने वाले नहीं हो, ये जो भी नाम होंगे वो इमेजिनरी नाम होने चाहिए। ये चीज़ों की आपको खातिरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और ट्री प्लांटेशन क्यों जरूरी है सर? ट्री प्लांटेशन हमारे अर्थ को बचाने के लिए जरूरी है। ट्री प्लांटेशन हमें ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए जरूरी है। ट्री प्लांटेशन हमारे जो बोलते हैं ना अर्थ का बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉल्यूशन है वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ हमारा जो एटमॉस्फेयर है जो दूषित हो चुका है उसको बचाने के लिए, उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए भी ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है। इसी तरीके से जनरल अपील है, तो जनरल अपील के अंदर सिर्फ आपको व्हाट और वाई के इस पे व्हाट और वाई, ये 2 चीजों का आंसर यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर सेव गर्ल चाइल्ड, ये भी जनरल अपील है, ठीक है। आई डोनेशन, अब आई डोनेशन कोई भी करता है क्या सर? कोई भी करता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जनरल अपील करनी है। लेकिन जनरल अपील करने के लिए आपको याद रखना है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है कि चलो मेरे को आई डोनेशन करना, आपकी अपील मेरे को बहुत अच्छी लगी और मुझे आई डोनेट करना है, तो मैं किससे कनेक्ट करूँ? तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप XYZ करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका नंबर डाल दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपके 10 डिजिट नंबर हो गए। सेम ब्लड डोनेशन के लिए भी वैसे ही है कि ब्लड डोनेशन आप कैंप अरेंज कर रहे हो, यहाँ पर सारी चीज़ें वैसे ही है और कॉन्टैक्ट आपको इस तरीके से लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ये PDF आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है कि जितना तक हमने सिनेरियो देखा हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 21 सेट नवनीत के पेपर सोल्यूशन, उसमें यही सारे आपको अपील राइटिंग देखने के लिए मिले थे। अपील कम शब्दों में ज्यादा मार्क्स दिलाने की काबिलियत रखता है। कम शब्दों में ज्यादा मार्क्स दिलाने की काबिलियत कौन रखता है? अपील रखता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपील को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो और एटलीस्ट 1 या 2 अपील तो आप अच्छी तरीके से करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होने वाला है। ये जो PDF है वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी www.ashisareducation.com पर, जहां पर आपको फिगर ऑफ स्पीच, एप्रिसिएशन, अपील राइटिंग, ट्रांसफर, जितने भी और अदर राइटिंग स्किल्स है वो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कीजिए, रीडिंग कीजिए और अपने मार्क्स को इस तरीके से बूस्ट कीजिए कि आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पेरेंट्स को प्राउड मोमेंट होना चाहिए जब आपका रिजल्ट आएगा। और थोड़ा बहुत श्रेय अगर आप हमको भी दे देंगे तो ज्यादा बेटर होने वाला है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।